देश के हर नागरिक का वोट डालने का अधिकार है और जो देश में वोट डालने का अधिकारी है वो हर सुविधाएं पाने का भी अधिकार रखता है। सरकार हर एक को हर तरह की सुविधाएं देती है, लेकिन हमारे ही समाज में कुछ ऐसे जाति और ऐसे समुदाय के लोग भी हैं जो अपनी छोटी छोटी मूलभूत सुविधाओं के लिए दर दर भटकते रहते हैं। अभी मैं हूँ ललितपुर ज़िले के महरौनी ब्लॉक के पचौड़ा गाँव में, जिसको हम घुमंतू जाति, सपेरा जाति के नाम से जानते हैं। असल में ये बेगा जाति के नाम से होते हैं, बेगा जाति होती है इनकी। और इनका कहना है कि ये 1997 से अपनी जाति प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं, विभागों के चक्कर लगा रहे हैं, अधिकारियों के पास जा रहे हैं, उसके बाद भी इनका जाति प्रमाण पत्र अभी तक नहीं बना है। जाति प्रमाण पत्र को लेके आप लोगों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया था, तो क्या कारण था और क्यों इतना मतलब लड़ना पड़ रहा है आप लोगों को? बहुत परेशानी, हम लोग गरीब ज़्यादा हैं और कुछ साल वो मिलते नहीं है, सब कुछ लाभ हमको। और बच्चे पढ़ते भी हैं तो साथ नौकरी कुछ नहीं मिलती है, सामान में आते हैं। तो जाति हमारी बनी नहीं, अभी तक बहुत परेशानी है खास लोगों को। किस मतलब आप क्या कौन सी जाति का या किस उसका बनवाना चाह रहे हैं? अब सुनते रहे साहब, बना दी दो सरकार। बेगा में सुनने थे कि बेगा में आप लोग आए, ST में कहा। आपके गांव में मन्नू गोरी का तमाम वो लगा हुआ है, प्रचार है उनका, तमाम उनके सिलेंस लगे हुए हैं, तो उनसे कभी मांग की आप लोगों ने? है सर, मांग उन्हीं के माध्यम से मांग चल रही है। तो वोट जब मांगने आते हैं सांसद विधायक, तो फिर आप लोग क्या कहते हो? जी बोलते हैं सर, हमारी जाति नहीं है, हम सामान में कर रखा है, बहुत परेशानी सर जी बोलते हैं। क्या कहते हैं फिर वो? वही साहब आसमान देते थे कि हम हो जाएंगे, करवा देंगे, आपकी समाज सुधरा देंगे, जाति में करवा देंगे। अभी तक नहीं हुआ। आपका बना है जाति प्रमाण पत्र? नहीं बना था। कितने साल के हैं आप? हम करीब 70 साल। तो आप भी इस लड़ाई में शामिल हैं जाति प्रमाण पत्र के? आपका नहीं बन पाए अभी तक? कितने साल से आप लोग यहाँ पे हैं? यहाँ तो 100 साल से भी ज़्यादा है। किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं आप लोगों को? कोई सुविधा नहीं मिलती यहाँ तो, सामान है, कोई सुविधा ही नहीं है। आश्वासन दे देते कि बन जाएगी, आश्वासन नहीं देते हैं और कोई अब मिलते ही नहीं है। अब मांग चुन के अपन किराया लगाता है, जाते हैं और कोई लाभ मिलता नहीं। कितने लोग गए थे? कभी 8 लोग जाते, कभी 10 लोग जाते, कभी 15 लोग, कभी 12 लोग, ऐसे कई बार लखनऊ फिर आए, ललितपुर तो जाते ही रहते हैं। उसके बाद से कोई आया? कोई नहीं आया जांच के लिए? नहीं, कोई नहीं आया, आप ही आए। जाति प्रमाण पत्र बन जाने से किस तरह के फायदे होंगे आपको? फिर कुछ न कुछ मिलेगा। जैसे अपन पढ़े लिखे हैं, 8 में पास हैं, जैसे अपन हैं, बच्चे हैं ज़्यादा हैं, तो अपन कुछ न कुछ मिलेगा तो अपन कर सकते हैं। अब कैसे अपन घर चलाएंगे? अब पढ़े लिखे को कोई लाभ ही नहीं मिला है तो क्या मतलब है पढ़े लिखे से? कई बच्चे पढ़ाओ, बच्चे पढ़ा रहे, पैसा अपन प्राइवेट बराबर पढ़ा रहे मांग के, और बच्चे पढ़ा रहे और जाति है नहीं यहाँ, तो टेंशन होती कि जाति की मांग है कि हमको तो हाथ जोड़े की निवेदन के जाति बन जाए। कोई ऐसा काम है जैसे आप गई हो और जाति प्रमाण पत्र की वजह से न मिला हो, रुक गया हो? नहीं। कब से मांग कर रहे हैं आप लोग? हम कर रहे हैं मैंने 97 से, अभी तक भी जारी। कई हमने धरना दे दिए, लखनऊ भी गए, कहीं भी गए है। इको गार्डन में कहती थी वहाँ जाइए, जनता भवन कहती थी वहाँ जाइए, हर जगह दरखास्त दे रखी है। इको गार्डन तक गए? हाँ गए। जब से आप लोग मांग कर रहे हैं, कौन कौन सी सरकार आ चुकी है? कहीं पहले कांग्रेस थी, फिर भाजपा थी, फिर यानी कि जी आई, जो भी हम नहीं जानते जी, मायावती की कहती, कौन सी कहती सर जी, लेकिन कई सरकारें आई, यानी मुख्यमंत्री अखिलेश की भी आई, कई सरकारें आई। चारों राष्ट्रीय पार्टी आ गई हैं। चारों आ चुकी है, यानी कि जी 5वीं भी हो सकती है सर जी, ऐसा है। लेकिन आपका काम नहीं हुआ अभी तक नहीं। अब सुनते हैं कि वो हो जाएगा, आपका जाति प्रमाण पत्र घोषित कर देंगे। अब कर देंगे कब? जब बन जाएगा, जब विश्वास मानेंगे। हम तो वैसे नहीं मानते। मैं जो PhD कर रहा हूँ उसमें मुझे इतनी समस्याएं झेलनी पड़ी हैं कि मैं कहीं से फीस एफर्ट करके, या किसी ने कहीं सपोर्ट कर दिया, किसी ने कहीं सपोर्ट कर दिया, तो मैं तो अपनी सपोर्ट या किसी के सहयोग से काम करता आ रहा हूँ। बाकी जो हमारी निचली पीढ़ी है, जो अभी युवा पीढ़ी है, वो सब शिक्षा से वंचित है। किस लिए? क्योंकि वो आरक्षण का लाभ नहीं मिल पा रहा। जब आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा तो कैसे अपनी हेल्प कर पाएंगे? वो कहीं एडमिशन नहीं हो पा रहा है, स्कूलों में वो मांगते हैं सर्टिफिकेट, स्कॉलरशिप के लिए, तो स्कॉलर नहीं मिलेगा तो स्कॉलर बेस पे हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो बहुत समस्या आ रही है और किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा, सभी योजनाओं से वंचित हैं। जैसे कि शौचालय है, प्रधानमंत्री आवास है, तमाम प्रकार की जो प्रधानमंत्री
मुख्यमंत्री की योजना चल रही है, सभी योजनाओं से वंचित हैं। इतने सालों से भटक रहे हैं आप लोग, अलग अलग विभागों में जा रहे हैं, अलग अलग ज़िलों में जा रहे हैं, किस तरह का खर्च आ जाता है, क्योंकि आपका रोज़गार भी इतना अच्छा नहीं है। वो तो कहीं मजदूरी के द्वारा या कहीं अपने सर्फ के ऐसे इकट्ठा करके चंदे से कैसे ही अपनी सेल्फ से कैसे करवा के ऐसे ही बड़ी वो तो बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। कभी निजी अपने मेहनत मजदूरी करके ही सब कुछ करते हैं। देखो आवास में दिक्कत आई, जो शौचालय में दिक्कतें आ रही कि रही सरकार द्वारा तुम सामान में हो, तुम्हारा नहीं बन सकता है। बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को जो गरीबी रेखा में जो आता है जो वो कह देते हैं नहीं आपको नहीं मिलेगा, तुम तो सामान राशन में मिलता है। और क्या कहते हैं सब बात की दिक्कतें हैं दीदी। और जैसे पढ़ा लो अपन बच्चों को तो पैसे ज़्यादा लेते ही, कहते हैं तुम्हारी नौकरी नहीं लग पाएगी, पहले पैसे भरो तुम सामान में आते हो। आपको लगता है कि जाति प्रमाण पत्र बन जाएगा तो उससे आप लोगों की सुविधाएं होंगी? तो बन जाएगा दीदी तो सुविधा होगी नहीं तो कुछ न कुछ तो लाभ तो मिलेगा हमको। सरकार जो हमारी जाति बना देगी तो जो आते हैं जो सरकार द्वारा तो वो तो मिल सकता है हमको। अब जाति नहीं है हमारे की तो कुछ नहीं मिलता है। इसमें बोल देते हैं तुम तो सामान में हो, तुमको क्या की दिक्कत है, क्या तकलीफ है तुम्हें भाई, तुम तो सामान में हो। 15-20 साल हो गई जब से जो सुनाई है कि तुम्हारा जाति प्रमाण पत्र बनवाओ। अब बहुत लगा रहे, चंदा भी जोड़ जोड़ के ले जाते हैं पैसे, वो सुनवाई होती ही नहीं है तो कहाँ से। सर ये जो उत्तर प्रदेश से जो है जो बैकवर्ड या जो भी सूची अनुसूचित जाति जनजाति की है उसमें जो नाम दर्ज रहते हैं उन्हीं का जाति प्रमाण पत्र जारी होता है। क्या होता है जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और बैकवर्ड की जो है लिस्ट है यूपी गवर्नमेंट से, उसमें जो जातियां दर्ज होंगी उन्हीं का जो है बैकवर्ड या अनुसूचित जाति या जनजाति का प्रमाण पत्र जारी होगा। जो उसमें दर्ज नहीं होंगी जातियां, जैसे बुनकर है अपने यहाँ, वो भी नहीं है, तो इनका जो है प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता है। फिर वो सामान्य ही कहलाते हैं। जो उस सूचियों में जिन जातियों के नाम नहीं है वो सामान्य मानी जाती है कि वो सामान्य है। तो इसके लिए इनको और क्या प्रयास करना होगा, क्या करना होगा कि जो ये चाहते हैं, मतलब वैसे तो स्थिति उनकी वही होती है, घुमंतु होते हैं ये जगह जगह। नहीं, इनकी स्थिति कमजोर है, आर्थिक रूप से भी कमजोर हैं ये जी। और इनको वो लाभ मिलना चाहिए, कम से कम बैकवर्ड स्तर पे तो हर स्थिति में मिलना चाहिए, क्योंकि ये अति एकदम पिछड़े हुए हैं और एससी कैटेगरी से मिलते जुलते हैं। हाँ, तो मिलना तो चाहिए, लेकिन ये प्रयास जो है राज्य सरकार स्तर पे होगा, वहाँ से जो सूची में बढ़ेगा तभी ये इनका जारी होगा जिले स्तर। ये तहसील और जिले स्तर का काम नहीं है। नहीं। खबर लहरिया, आपकी खबर आपकी भाषा।